Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we are going to talk about topic of दलित्स एंड नेशनलिज्म. ठीक है, दलित्स और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चली है अपने इंडिया में फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें क्या रिलेशनशिप था वो हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, ये अगर हम इग्नू की बात करते हैं तो MHI 9 जो है आपका MA हिस्ट्री का सेकेंड ईयर का कोर्स, राइट, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आपको वहाँ पे इग्नू के एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन मिल सकता है. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन दलित्स एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से कवर करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे अर्ली नेशनल लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स थे, राइट, पहले तो उनका क्या था, वो स्टार्टिंग में ज़्यादा जो उनका फोकस रहता था वो पॉलिटिकल अफेयर्स पे रहता था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे रहता था. फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडरेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टार्टिंग में रिफॉर्म्स की मांग करते हैं कांग्रेस के बनने के बाद, है ना, 1885 के बाद उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो बेसिकली यही होता है कि उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन हो. ठीक है, तो मतलब उनका क्या था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी तरफ ज़्यादा फोकस था, राइट, रादर देन सोशल इश्यूज. ठीक है, सोशल इश्यूज कोई भी जो चल रहे थे, ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी है, एक सोशल प्रॉब्लम है ना, तो उनका उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था. ये बाद में जैसे एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, है ना, उसके बाद जो है गांधीयन ईरा आता है, गांधी जी आते हैं. ठीक है, उस टाइम पे आप देखेंगे ये जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, इनको मतलब स्टार्ट हुआ इनको एड्रेस करना कांग्रेस के थ्रू भी. तो अभी आपको जैसे स्टार्टिंग में यही मेंशन करना होगा कि जो अर्ली फेज था नेशनलिस्ट लीडर्स ने अर्ली फेज में जो है वो अपने आप को ज़्यादा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की तरफ उन्होंने जो है ध्यान दिया एंड रादर देन एड्रेसिंग द सोशल प्रॉब्लम्स, राइट. ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा आप देखेंगे, इसके ऑपोजिट देखेंगे तो ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जैसे मान लीजिए दलित्स के वेलफेयर के नाम पे ही, ठीक है, कुछ उन्होंने कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वेलफेयर मेजर्स वगैरह इंट्रोड्यूस की. ठीक है, लोकल बॉडीज़ में दलित्स को नॉमिनेशन दिया. ठीक है, उसके बाद वो सेंसस लेके आए थे. ठीक है, सेंसस आया, उसमें भी कास्ट को जो है कास्ट के स्टेटस के बेस पे भी उन्होंने जो है सेंसस बनाया, राइट. ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, बेसिकली उनका एम था डिवाइड एंड रूल. ठीक है, वो आप देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है ब्रिटिशर्स का अच्छा खासा यही एम बन गया था कि हाँ डिवाइड करो इंडिया को, रूल करो. ठीक है, बट उन्होंने फिर भी बहुत चालाकी से उन्होंने क्या करना, उन्होंने बोलना कि हम तो दलित्स के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, दलित्स को बोला हम आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम सेंसस लेके आए हैं कास्ट बेस्ड की, हमें पता लगे कौन सा सेक्शन दलित्स का है, कितने लोग हैं. ठीक है, उसके लिए हम वेलफेयर मेजर्स इंट्रोड्यूस करेंगे. तो इससे क्या हुआ, दलित्स कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिशर्स की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे. उनको लग रहा था कि जो अपर क्लासेस हैं, ठीक है, अपर क्लासेस इंडिया की जो है इंडियंस हैं, उनसे अच्छे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हैं. क्योंकि देखिए क्या हो रहा था प्रैक्टिकली, अगर हम बात करें हमारे इंडिया में उस टाइम पे प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी की, है ना, जो अपर क्लासेस थी, ब्राह्मण्स थे, मतलब वो होता था कि हाँ वो दलित्स के साथ जो है कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे थे. तो इसीलिए दलित्स को लगता था कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे लिए कुछ वेलफेयर मेजर्स भी लेके आ रहे हैं, है ना, हमें लोकल बॉडीज़ में नॉमिनेट कर रहे हैं, तो फिर यही ज़्यादा अच्छे हुए, राइट. तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें हुई, बट उसके बाद आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आते हैं. एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का जब फेज आता है तो कुछ लीडर्स आगे आते हैं, फॉर एग्जांपल लाला लाजपत राय, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे. ठीक है, इनका ये था, ये बोलते थे कि हाँ अनटचेबिलिटी एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसके लिए एक रिफॉर्म की ज़रूरत है. ठीक है, और ये जो रिफॉर्म्स हैं अगर हम अपनी नेशनल मूवमेंट में करेंगे उससे हमारी नेशनल मूवमेंट को भी जो है एक अच्छा बेस मिलेगा. ठीक है, तो लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ये कुछ लीडर्स थे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि हमें ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अनटचेबिलिटी इनको एड्रेस करना चाहिए. ठीक है,
बट अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें, अगर उनकी तरफ से हम देखें कि एक अच्छा रिस्पांस दलित की अनटचेबिलिटी को लेके, ठीक है, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम को रिमूव करने को लेके, वो हमें मिलता है 1917 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम जो है अनटचेबिलिटी को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे मतलब स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कांग्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ वर्क कर रही थी दलित के लिए। ये जो फर्स्ट रेजोल्यूशन हुआ वो 1917 में हुआ, ठीक है। और फिर गांधी जी का जैसे हमने बात किया, ठीक है, गांधी जी, देखिए गांधी जी का थोड़ा व्यू पॉइंट अलग था। वो ठीक है, वो समझते थे कि हाँ ये एक सोशल प्रॉब्लम है। उससे भी ज़्यादा जो है गांधी जी को ऐसा लगता था कि ये हिंदुइज़्म जो है, ठीक है, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो है ये अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत गड़बड़ है, ठीक है। हमें इसको जो है हमारे हिंदुइज़्म में कुछ रिफॉर्म्स लेके आने होंगे और हिंदुइज़्म को जो है अनटचेबिलिटी की ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इससे दूर करना होगा, ठीक है। हमें रिमूव करनी होगी अनटचेबिलिटी फ्रॉम द हिंदुइज़्म। तो गांधी जी कहीं ना कहीं रिलीजियस बेसिस पे वो जो है इसको रिलीजियस मैटर कंसीडर करते हुए वो हिंदुइज़्म को रिफॉर्म करने की बात करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करना, उन्होंने जो बोला कि हाँ रिमूवल ऑफ जो अनटचेबिलिटी है वो हमारी नेशनल लिबरेशन का भी पार्ट है, ठीक है। एक साइड तो ठीक है हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात करें, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी माना, गांधी जी ने ये भी एक्सेप्ट किया कि अगर हम दलित की सफरिंग्स को एड्रेस करेंगे, अनटचेबिलिटी को रिमूव करेंगे, तो ये हमारी जो नेशनल लिबरेशन है, हम ब्रिटिशर से फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प करेगा हमें, ठीक है। तो इस तरफ से गांधी जी के आने के बाद जो है एक बहुत आपको इम्पॉर्टेंट चेंज मिलेगा, ठीक है, कांग्रेस के एटीट्यूड में भी और दलित की प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, एक चेंज आता है कांग्रेस के एटीट्यूड में, ठीक है। हमारी नेशनल मूवमेंट में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। हमारा कैरेक्टर जो नेशनल मूवमेंट का होता है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नागपुर सेशन होता है आईएनसी का 1920 में, ठीक है। उसमें ये किया गया कि हाँ हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेने होंगे। कांग्रेस ने कहा कि कुछ हम स्पेशल एफर्ट्स लेंगे जिससे हिंदुइज्म जो है उससे अनटचेबिलिटी दूर हो, ठीक है। उन्होंने इवन जो है रिलीजियस जो हेड्स वगैरह थे हिंदुइज्म में, ठीक है, अपर क्लास के ब्राह्मण्स थे, उनको भी जो है बोला कि आप लोग एफर्ट्स लो, ठीक है। सप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट करो, उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लो, ठीक है। तो इस तरह से आईएनसी ने उनको भी जो है रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सप्रेस्ड क्लासेस की रिस्पेक्ट की तरफ कुछ जो है मेजर्स लें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि गांधी जी ने इवन ये बात बोली थी कि अगर जैसे हमने बोला कि गांधी जी इसको एक रिलीजियस मैटर की तरह भी देखते थे, तो उन्होंने ये भी बोला विदाउट इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम रूट एंड ब्रांच द ऑनर ऑफ हिंदुइज्म कांट बी सेव्ड, ठीक है। कि हम जो हिंदुइज्म है उसको सेव नहीं कर सकते, हिंदुइज्म की जो एक ऑनर है, ठीक है, विदाउट रिमूविंग अनटचेबिलिटी। अगर हम जड़ से अनटचेबिलिटी को, छुआछूत ये चीज़ों को नहीं निकालेंगे हिंदुइज्म से, तो जो है हिंदुइज्म का ओनर हम नहीं बचा सकते, ठीक है। तो इस तरफ से गांधी जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया ऑन द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि फिर देखिए गांधी जी रिलीजियस तरीके से भी देख रहे थे और दूसरी बात वो नेशनल मूवमेंट के तरीके से भी देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर इंडिया की हमें फ्रीडम चाहिए, उसमें जो है दलित का इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, तो हमें जो है उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि अगर हमें स्वराज लेना है, ठीक है, उसमें हमें अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का जो है रेजोल्यूशन इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने, आप देखेंगे नॉन कॉपरेशन के टाइम भी जो रेजोल्यूशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसमें भी जो है अनटचेबिलिटी के रिमूवल को एक इम्पॉर्टेंस दी थी, उसको एक अलग जगह दी थी कि हाँ हमें इसके लिए भी स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट में तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उसमें अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम को इंक्लूड किया। उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गया, उसके बाद भी गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को बोला
कि भाई अब तुम जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा नॉन कॉपरेशन बंद हो गया है, बट अभी भी हमें दलित के वेलफेयर के लिए काम करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। उन्होंने दलित को फिर बोला, मतलब अपने जो कांग्रेस के लोग थे, वर्कर्स थे, उनको बोला कि तुम दलित को जाके जो है इंकरेज करो कि वो अपने जो बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को वो नेशनल स्कूल्स में भेजें, ठीक है, सो दैट उनको वही फैसिलिटीज़ मिल सके जो और सिटीजन्स को मिल सके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इक्वलिटी की बात की। देखिए क्या होता था पहले, दलित को कई बार, जैसे आप देखेंगे पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, अगर कोई दलित है वो मंदिर में नहीं जा सकता, ठीक है, वेल्स जो है मतलब जैसे हम बोलते हैं कुएं वगैरह से पानी नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वो जनरल पब्लिक जो यूज़ करिए उस कुएं से, ठीक है, बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा सकते। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी दलित को। तभी गांधी जी ने यहाँ पे इंकरेज किया कि आप जाइए दलित को बोलिए, ठीक है, वो अपने बच्चों को नेशनल स्कूल्स में, उन्हीं स्कूल्स में बोलें जो पूरे देश के बच्चों के लिए बने हुए हैं, ठीक है, सो दैट उनको वही फैसिलिटीज़ मिल सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए वहाँ पे ना हो, ठीक है। फिर बेलगांव सेशन में 1924 में, जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, वहाँ पे भी उन्होंने हिंदू कांग्रेसमैन को स्पेशली बोला कि आप जो है हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की तरफ देखें, ठीक है, उधर अटेंशन पे कीजिए, हमें ये जो अनटचेबिलिटी की मूवमेंट है इसको अच्छे से चलाना है। क्योंकि वो ये भी समझ रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ दलित को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको बस ये दिखा रहे हैं कि हम जी आपके लिए काम कर रहे हैं, बट उनका कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि हमें जी दलित का वेलफेयर करना है। वो जस्ट अपने पॉलिटिकल एंड्स को, ठीक है, अपने इंटरेस्ट्स को देख रहे थे कि हाँ हमें कैसे इंडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा रूल करना है ना। तो वो गांधी जी समझ पा रहे थे कि ब्रिटिशर्स जस्ट जो है दलित को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। ओके, फिर इसीलिए इसी डायरेक्शन में गांधी जी ने वाइकोम सत्याग्रह जो केरला में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, उसको सपोर्ट किया। उनका बेसिकली वही था कि अगर कुछ जैसे टेम्पल्स वगैरह में क्या होता था एक्चुअली, जैसे मान लीजिए ये टेम्पल है, ठीक है, तो इधर से अगर कोई रोड जा रही है टेम्पल की तरफ, तो दलित को यहाँ पे भी नहीं जाने दिया जाता था कि दलित ये रोड को नहीं यूज़ करेंगे, उनको जो है दूसरी रोड्स यूज़ करके, अगर मान लीजिए इधर कहीं जाना है तो ये किसी और रोड से जाना पड़ेगा। जो टेम्पल्स के पास रोड्स हैं इवन वो भी वो यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट जो है एक वाइकोम सत्याग्रह चला था केरला में, और गांधी जी ने इसको अच्छा खासा सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद 1929 में आप देखेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है, उन्होंने एक एंटी अनटचेबिलिटी सब कमेटी बनाई, स्पेशली एक कमेटी बनी फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम जो है अभी कुछ ऐसी मेजर्स लेंगे जिससे दलित के जो राइट्स हैं टेम्पल्स में जाने के, उनके पब्लिक वेल्स, जैसे हमने बात की कुएं यूज़ करने के, ठीक है, और फिर उसके बाद स्कूल्स वगैरह में दलित को, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, इन सब के अगेंस्ट हम जो है स्पेशल एफर्ट्स लेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि दलित को उनके जो है राइट्स मिले, ठीक है। तो इस तरफ से आप देखेंगे गांधी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हुआ कांग्रेस के एटीट्यूड में, अब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे दलित के लिए काम किया जा रहा था। इससे जो है दलित भी जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट में रिस्पॉन्स दे रहे थे, वो भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है जब, ठीक है, वहाँ पे भी गांधी जी कैंपेन चलाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या आता है, ठीक है, उसके बाद आता है पूना पैक्ट होता है, राइट। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या डिसाइड होता है, उसमें क्या होता है कि हाँ जी हम जो है अब दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, राइट, ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली क्या होता था कि अगर जैसे दलित के लिए दे रहे हैं, तो मान लीजिए अगर दलित का कैंडिडेट इलेक्शन में जो है कॉन्टेस्टेंट है, तो उन्हें उसको जो है सिर्फ वोटिंग कौन करेगा, दलित ही करेगा, ठीक है, ये होता था सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि दलित को हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। इससे पहले, ठीक है, 1909 के जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें मुस्लिम्स को दे दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। उसके बाद
फर्दर जो 1919 के एक्ट्स हो गए, ठीक है, उसमें जो है इसको 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट। इसको जो है और सिक्स को, क्रिश्चियंस को, उनको दे दिया गया था। तो पहले क्या हो रहा था, रिलीजन के बेस पे ये डिवीज़न कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो रिलीजन के बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, उन्होंने दलित्स को, जो हिंदुज़म का ही पार्ट था, हिंदूज़ का ही पार्ट है, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। तो अभी ये रिलीजन के अंदर भी डिवीज़न की बात कर रहे थे, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, राइट। गांधी जी तो पहले ही हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाह रहे थे, है ना। तो उन्होंने ये बात को बोला कि नहीं, हमें ऐसा जो कॉम्युनल अवार्ड है, ठीक है, इस बात को बोला जाता है कॉम्युनल अवार्ड, तो गांधी जी ने इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ये उन्होंने बोला ये सिर्फ एक ब्रिटिशर्स का तरीका है हिंदुइज्म में डिवाइड एंड रूल करने का, ठीक है। हिंदुइज्म में वो जो है अलग से कैटेगरीज अब बना रहे हैं, तो इसीलिए गांधी जी ने बाद में फास्ट वगैरह किया, ठीक है। और मतलब गांधी जी ये चाहते थे कि हाँ, दलित्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। अगर हम पॉलिटिक्स में भी देखें, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी, तो दलित्स को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिले। गांधी जी उस चीज़ को सपोर्ट करते थे। बट ये कॉम्युनल इलेक्टोरेट की जो बात थी यहाँ पे, वो गांधी जी को मंजूर नहीं थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने फास्ट वगैरह भी किया, जिसके बाद जो है B.R. अम्बेडकर जो हैं वो गांधी जी की बात उन्होंने मानी, जो दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट इसको, सेपरेट इलेक्टोरेट को, बट हमारे साथ आप फिर या तो कुछ अग्रीमेंट कीजिए, ठीक है। इसी के चलते पूना पैक्ट होता है गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, ठीक है, सितंबर 24, 1932 को, जिसमें दलित्स को जो है 148 सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है। और इवन आप देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर पे भी 18% ऑफ द टोटल सीट्स जो हैं रिजर्व की गई दलित्स के लिए। तो यहाँ पे जो गांधी जी का वो बात थी कि हाँ, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए पॉलिटिकली भी, वहाँ पे वो किया गया, दलित्स को फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। बट वो जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट की बात थी, जो ब्रिटिशर्स की एक चाल थी, ठीक है, टू डिवाइड इवन विद इन द हिंदुइज्म, वो उनकी जो है गांधी जी ने यहाँ पे कामयाब नहीं होने दी, और गांधी जी ने उसको जो है कॉम्युनल जो अवार्ड था, ठीक है, उसको डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 1932 में गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ भी जो है इस्टेब्लिश करवाया, ठीक है। उसमें यही था कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क चलाएंगे, दलित्स की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं उनको रिमूव करने के लिए, और इससे जो है दलित्स का सोशल डेवलपमेंट होगा, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा। तो मेन एम यही था हरिजन सेवक संघ का, ठीक है। तो इस तरह से जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, आप देखेंगे वो अच्छा खासा कंसर्न शो कर रही थी दलित्स की सफरिंग्स को लेके, राइट। दे वर कंसर्न्ड अबाउट द सफरिंग्स ऑफ दलित्स, और एफर्ट्स भी किए गए, ठीक है। काफ़ी एक्शंस हम देख रहे हैं, हमने डिस्कस किए उन दलित्स को राइट्स दिलवाने के लिए, उनको सोशल जस्टिस जो उनके खिलाफ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसमें जो है हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने देखा हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने कैसे दलित्स को जो है उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लिए। दो हाँ, इनिशियली थोड़ा कम थी वो चीज़ें, बट धीरे धीरे आप देखेंगे वो स्केल बढ़ा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम दलित्स का रिस्पांस देखें, दलित्स का क्या रिस्पांस था नेशनलिस्ट मूवमेंट को, तो देखिए अभी दलित्स को भी दिख रहा था कि हाँ, हमारे लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वो भी समझ रहे थे, ठीक है। तो हुआ कि हाँ, दलित्स की तरफ से भी हमें जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। उन्होंने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। बट देखिए इसके डिस्पाइट, क्योंकि उनके साथ दलित्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो चुका था, बहुत टाइम से चलता आ रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको डाउट्स फिर भी मन में थे। अगर आप दलित लीडरशिप की बात देखेंगे, वो अभी भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थे कि ये ना हो कि अभी तो कांग्रेस बोल रही है, बाद में ये हमें जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना दें, ठीक है। जो अपर कास्ट है कांग्रेस में, ठीक है, वो फिर से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करें, ये सोशल इक्वलिटी ना लेके आए, ठीक है। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो है दलित्स के मन में डाउट्स रहे, ठीक है। इवन इसीलिए आप देखेंगे अम्बेडकर जी ने एक बुक लिखी थी 1945 में, उसका टाइटल ही था
व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन टू अनटचेबल्स, ठीक है, कि उन्होंने क्या करा अनटचेबल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उनके माइंड में डाउट्स थे अपर कास्ट लीडरशिप को लेके, ठीक है, जो दलित की जो लीडरशिप थी, राइट, ठीक है। उनको ये था कि जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो तब तक हमें नहीं मिल सकती, पॉलिटिकल फ्रीडम तब तक हमें नहीं मिल सकती जब तक दलित जो हैं वो एम्पावर नहीं होंगे, उनकी जो सफरिंग्स है वो ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। वो इस चीज़ में बिलीव करते थे और इसी चीज़ को लेके उनके माइंड्स में थोड़ा डाउट था। बट फिर भी जो है आप देखेंगे नेशनलिस्ट जो हमारी मूवमेंट है उसमें जो है दलित के सेक्शन का भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। और नेशनलिस्ट लीडर्स भी जो हैं वो काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा अच्छे से टॉपिक डिस्कस किया, दलित और नेशनलिस्ट मूवमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप था, राइट, ठीक है। तो अभी आपको अगर एग्ज़ाम में आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलता है इसके ऊपर तो आप आराम से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। एंड आप प्लीज़ अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो वो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। इसके बिना आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग इग्नू, ठीक है, कुछ आपको नोट्स में हेल्प चाहिए, असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए, तो वो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।